अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवेली। ये ज़िला है आज़ाद कश्मीर का। इसको कहा जाता है फॉरवर्ड कोटा एंड अवेली। ये कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये चौक है। यहाँ से ये जो रोड जा रही है जहाँ पे मेरा बाइक खड़ा है इस तरफ आता है बेडी। सामने आप देख रहे हैं ये बेडी का गांव है और ये दूसरी तरफ से रोड जा रही है ये वाली। ये आप देख रही है ये सारी जा रही है अजीब पीर की तरफ। वो सामने अजीब पीर और ऊपर बडोइंग की पहाड़ी है। मुझे नाम भी सही इसका नहीं आता है। तो ये सबसे ऊंची यहाँ की पहाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेडी की तरफ। तो कल इंशाल्लाह अजीब पीर और बडोइंग पहाड़ी की तरफ जाऊँगा और वहाँ से फिर फॉरवर्ड कोटा की तरफ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है। कश्मीर जन्नत नज़ीर इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये ज़मीन पे जन्नत की मिसाल है। और मैं कश्मीर के बारे में ये कहता हूँ कि कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है। कश्मीर कश्मीर है और कश्मीर जन्नत नज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बेडी के करीब पहुंच चुका हूं। ये सामने आप देख रहे हैं बेडी का इलाका है। ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का जो है आखिरी गांव समझ लें। उससे आगे मकबूजा कश्मीर है और ऊपर बडोई की पहाड़ी है और इस तरफ नीलफरी है और इस तरफ फॉरवर्ड कोटा है। और ये मैंने माइक इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये ऊंचा मकाम है, पहाड़ी मकाम है और वाहें बहुत तेज़ी के साथ जा रही हैं। और मैं अगर कलर के साथ लगाता तो आपको आवाज़ ना आ रही होती, इसलिए मैंने माइक मुंह के आगे रखा हुआ है ताकि आपको आवाज़ अच्छी तरह से आती रहे। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है बेडी का, बडोई का और नीलफरी का। मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर का एक एक इलाका, एक एक पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, सब्ज़ा है, हरियाली है। और मैं कश्मीर के बारे में हमेशा यही कहता हूँ कि कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है। कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है। ये अब आपको मैं बेडी का क्लोज़अप दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेडी के घर बने में बहुत ही खूबसूरत सीनरी टैप ये इलाका है बेडी का। और ये आखिरी गांव है आज़ाद कश्मीर का। और ये अजीब पीर की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये भी आखिरी है। और उधर नीलफरी है, नीलफरी से आगे खुर्शीदाबाद है। खुर्शीदाबाद से मैं ओए हूँ लेकिन इस दफ़ा मैं दोबारा जाऊँगा। वो भी पाकिस्तान का आखिरी कोना है, बॉर्डर एरिया है। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आपको भी टाइम मिले, वक्त मिले तो कश्मीर को देखने के लिए लाजमी आएँ। यहाँ की जो आबो हवा है बहुत ही अच्छी है। यकीन कीजिए कि मैं 1 माह तक बीमार रहा हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ के हम मकामी भी हैं। और 1 माह बीमार रहने के बाद भी मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा था, मैं सेहतमंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने 70 मोटरसाइकिल पकड़ा, निकल आया मैं कश्मीर की तरफ। और कश्मीर के तकरीबन 3 दिन मैं कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में फिरता रहा हूँ। तो यकीन कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, सेहतमंद। और जिस तरह बंदा फिट नहीं होता है इस तरह मैं हो गया हूँ। और जो बीमारी थी, कमज़ोरी थी, मेरी दूर हो गई है। बिलखुसूस की जो आबो हवा है वो बड़ी अच्छी है। इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप भी कश्मीर ज़रूर आएँ। इस वक्त देखें पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद गर्मी है। और रात को मच्छर भी होते हैं जो कि हमें सोने नहीं देते हैं। और पंखे बहुत तेज़ भी लगाएं तो तभी मच्छर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कश्मीर का मौसम, कश्मीर कितना प्यारा। कश्मीर के यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम है इस वक्त। ये कश्मीर का ज़िला है फॉरवर्ड कोटा एंड हवेली इसको कहा जाता है। इस साइड पे फॉरवर्ड कोटा है, ये सारा हवेली है। और हवेली में ये सामने बेडी का गाँव आपको दिखाई दे रहा है। और मैं इस वक्त हवेली में खड़ा हूँ और बेडी के करीब। और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत घर बने हुए यहाँ पे। गर्मियों के मौसम में ये कश्मीर वाकई जन्नत है।
और बिलखसूस जो मैदानी इलाके के लोग होते हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, उनके लिए जन्नत से कम नहीं है। और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कश्मीर आ जाता हूँ देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा और प्यारा है। बिलखसूस यहाँ की जो आबो हवा है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी आबो हवा का होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह यहाँ पे कश्मीर की आबो हवा बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी है। और कश्मीर के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है, कश्मीर कश्मीर है और कश्मीर जन्नत नज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर में, कश्मीर के एक बहुत ही पुरफ़िज़ा मकाम हवेली बेडी में। यहाँ से मैं गुज़र रहा था ये पहाड़ी मकाम पे। यहाँ पे मैंने मोटरसाइकिल रोका थोड़ी देर के लिए, तो एक भाई साहब ये बकरियाँ चरा रहे थे। ये सामने देख रहे हैं आप बकरियाँ, ठहरे मैं आपको क्लोज़अप दिखाता हूँ। ये देखें, इनकी बकरियाँ और भेड़ें ये चरा रहे थे। इनसे मैंने रास्ता पूछा है, फिर इनसे मेरे साथ गपशप हुई। तो इन्होंने कहा जी आपकी क्या खिदमत करें। मैंने कहा जी मुझे बकरी का दूध पिला दें। तो ये मेरे लिए बकरी का दूध ले आए हैं अभी 2 कार। ये देखें, ये बकरी का दूध पड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि ये दूध बिल्कुल ताज़ा है। ये देखें, इसको मैं हाथ लगाता हूँ, ठहरे 1 मिनट में इस माइक को लगा लेता हूँ। ये देखें, ये बकरी का दूध है माशाल्लाह, बहुत गरम गरम है। हाथ लगाओ तो पता चला गरम। और बाहर का मौसम देखे, ठंडा ठंडा मौसम है। और ऊपर देखे बादल छाए हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे बारिश आने वाली हो यहाँ पे ना। ठंडा ठंडा मौसम, मुझे भी सर्दी लगे, मैंने स्वेटर भी पहन लिया। और जब मैंने बोतल को हाथ लगाया दूध को, यकीन है कि गर्म गर्म महसूस हो रहा है। तो चलिए हम दूध पी लेते हैं। बहुत ही गरम गरम दूध है माशाल्लाह, बकरी का ताज़ा फ्रेश दूध। क्या बात है कश्मीर की, कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है। इतना ठंडा ठंडा मौसम, प्यारा मौसम, बादल छाए हुए, ऐसे लगता है जैसे बारिश आनी वाली है। और इस ठंडे ठंडे मौसम में बकरी का गरम गरम दूध पीती है। मज़ा आ गया। पता नहीं मुझसे पूरा पिया भी जाएगा या नहीं। देखें नाज़रीन, वो सामने टॉप बेडोरी की पहाड़ी है। मैं इसको टॉप बेडोइंग पढ़ता रहा हूँ। ये टॉप बेडोरी की पहाड़ी है। वो सामने देख रहे हैं आप इस वक्त, ये मेरे पीछे सामने से बर्फ़ पड़ी है जहाँ पे। ये देखें, ये बॉर्डर का एरिया है, आज़ाद कश्मीर का आखिरी इलाका। उसके आगे मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है। आप भी पिएंगे बकरी का दूध? ये देखें बकरियां, और इधर देखें बकरियां, हर तरफ बकरियां 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 और भेड़ें। चरागाहें खुली हैं, फ्री है। यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे मसला नहीं है कि आपने मेरे खेतों में क्यों बकरियां लेके आए हो। जैसे शहरों में, गांव देहात में लोग झगड़ा करते हैं कि आप मेरे खेतों में बकरियां क्यों लेके आए हो। यहाँ पे इस तरह कोई इशू नहीं है। ज़मीन खुली पड़ी हुई है, पहाड़ खुले पड़े हुए हैं, जहाँ कहीं मर्जी है बकरियाँ चराएँ, भेड़े चराएँ, आपको कोई मना नहीं करेगा।
यहाँ पे मैंने देखा है कि ना कोई चोरी है कश्मीर में, ना डकैती है, और यहाँ पुरअमन इलाका है। और यहाँ पर कश्मीर में खाने सस्ते हैं, रहाइश भी सस्ती है। जो होटल है वो जो सस्ते हैं वो 500-700 1000 रुपये में कमरा मिल जाते हैं। जो थोड़े से बेहतर होंगे वो 2000-3000 रुपये में अच्छे से अच्छा कमरा मिल जाता है, और व्यू वाला कमरा मिल जाता है 2-3 हज़ार रुपये में। बातों बातों मेरा दूध ठंडा हो गया है, मैं पहले दूध पीने फिर बातें करता हूँ आपसे। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये सामने बेडी का गांव है, वो सामने आप देख रहे हैं, और इस तरफ वो टॉप बेडोरी का पहाड़ी है, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ की। और इस तरफ नीलफरी का पहाड़ी इलाका आता है, और उससे दूसरी तरफ अलीआबाद आता है और फारवर्ड कोटा आता है। अलीआबाद भी एक तहसील है यहाँ की, उससे आगे इस तरफ फारवर्ड कोटा आता है। वो सामने पूंछ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और इस फारवर्ड कोटा के साथ ही श्रीनगर है। फारवर्ड कोटा से साथ ही श्रीनगर शुरू हो जाता है, और ये बहुत बुलंद बाला पहाड़ है। यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ी रहती है ज़्यादातर, और यहाँ का जो मौसम है बिलखसूस मई, जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ बहुत ही प्यारा मौसम होता है। और जो कश्मीरी भाई यहाँ पे इस्लामाबाद में राइश पजीर होते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में या दूसरे मुल्कों में, वो यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर जब बर्फ़ पड़ना शुरू होती है वापस वो पाकिस्तान के दूसरे शहर में चले जाते हैं, या जो दूसरे मुल्कों में बरसरे रोज़गार होते हैं वहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में गए थे वहाँ पे वापस चले जाते हैं। और यहाँ का मौसम मई, जून, जुलाई में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ठंडा ठंडा प्यारा मौसम। इस देखें मई का महीना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ठंड महसूस है, मैंने स्वेटर पहनी हुई है, और ऊपर देखें बादल छाए हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे बारिश आने वाली है। कश्मीर इतना खूबसूरत और प्यारा है। मैं तो कश्मीर के बारे में हमेशा ये कहता हूँ, कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है, कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है। आपको भी जब भी मौका मिले कश्मीर को देखने के लिए ज़रूर आएँ। ये देखें पहाड़ इतने खूबसूरत, सब्ज़ा हरियाली, बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आएंगे आपको। हर तरह की यहाँ पे खूबसूरती नज़र आएगी, कुदरती नेचुरल ब्यूटी जिसको कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे कश्मीर में नज़र आएगी। कश्मीर वाकई कश्मीर है, और कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है। कश्मीर की एक और बहुत ही अच्छी बात और ख़ूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे पानी वाफर मकदार में है। अल्लाह ने यहाँ पे पानी बहुत वाफर मकदार में रखा है, जिस तरफ जाएंगे आपको पानी पानी नज़र आएगा, और यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। जैसे हम इस्लामाबाद में होते हैं तो हमारी टुटियों में से पानी नहीं आता है, यकीन करिए वहाँ पे, बल्कि इस्लामाबाद पिंडी में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और वहाँ पे अक्सर इलाकों में वाटर टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। और कश्मीर में देखें अल्लाह ताला के कुदरत, पानी पानी है, जिस तरह जाएंगे पानी पानी, और पानी की अपनी खूबसूरती है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो 3 चीज़ें बनाई हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हैं, और इन 3 चीज़ों का जो कलर होते हैं, जहाँ के भी जाएंगे आप, जिस इलाके में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे। एक अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बनाई है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। जहाँ के भी जाएंगे आपको ज़मीन के मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे, जिस तरह भी जाएंगे ज़मीन का मुख्तलिफ कलर आपको नज़र आएगा। फिर दूसरा है आसमान, जिस तरफ भी आप जाएंगे देखिए आसमान यहाँ पे इस तरह का है, उस तरह पे दूसरा का था। जिस तरफ भी आप जाएंगे किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में, आसमान आपको मुख्तलिफ कलर का नज़र आएगा। और फिर तीसरा है पानी। पानी आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, पानी के आपको मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कश्मीर में आया, ये देखें, ये कश्मीर में जो मुकाम है फारवर्ड कोटा वैली के करीब, जो कि श्रीनगर के करीब भी आता है, पाकिस्तान का इलाका है ये, वहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। यहाँ पे देखें ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी आ रहा है। यहाँ पे पानी का मुख्तलिफ कलर है। अगर आप अताबाद
झील की तरफ चले उसका पानी मुख्तलिफ नज़र आएगा। फिर आप मंगला डैम की तरफ चलिए, मंगला डैम में पानी का आपको कलर मुख्तलिफ नज़र आएगा। पानी के अपने रंग होते हैं और पानी की जो खूबसूरती है इंसान को अपनी तरफ कशिश करती है। ज़मीन, आसमान और पानी, इन तीनों में कशिश होती है और तीनों के रंग मुख्तलिफ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर होते हैं इसके। जैसे ये देखें कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा पानी है ये कश्मीर का। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर मेरी आँखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है, कश्मीर कश्मीर है और कश्मीर जन्नत नज़ीर है। ये देखें नाज़रीन, मैं तो कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय। कभी कश्मीर के एक इलाके में चला जाए तो कभी कश्मीर के दूसरे इलाके में खूबसूरती को एंजॉय करता हूँ, पानी को एंजॉय करता हूँ, ज़मीन को एंजॉय करता हूँ। अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। यकीन कीजिए जिस तरफ जाएंगे आपको ज़मीन के पानी के मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे। और मैं आपसे ये कहता हूँ, जब भी आपको मौका मिले, आपको वक्त मिले, आप इन खूबसूरत मकामात को देखने के लिए लाजमी आया करें। चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या चित्राल हो, कागान नरान हो, स्वात हो, कालाम मालम जबा हो, ये बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। बिलखसूस गर्मियों के लिए तो ये जन्नत हैं। जिन लोगों का शौक़ होता है वो आते हैं। पैसे तो सबके पास होते हैं और वक्त भी कोई कमी नहीं होती है लोगों के पास। मैं ये कहता हूँ वक्त लोगों के पास बहुत होता है। मोबाइल पे टाइम ज़ाया करते हैं, टिकटॉक देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए घंटों घंटों पूरा दिन पूरी पूरी रात ये लोग देखते रहते हैं। टाइम इन लोगों के पास बहुत होता है। पैसों की मैं कह सकता हूँ बाज़ का शार्टेज हो जाती है, पैसे कम होते हैं, लेकिन पैसे भी लोगों के पास होते हैं। जिनको शौक़ होता है वो पैसों का अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे मैं अरेंजमेंट करके ही आया हूँ ना। मैं 70 बाइक पे आऊँ, ये देखे मेरा 70 बाइक खड़ा है। ये पूरे कश्मीर में मैंने इस 70 बाइक पे सफ़र किया है। ये देखे नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये 70 बाइक पे मैं सफ़र किया मैंने पूरे कश्मीर का। पूरा कश्मीर तकरीबन देख चुका हूँ। अब जब भी मौका मिलता है, वक्त मिलता है, तो कभी मैं कश्मीर के एक इलाके में, कभी मीरपुर में, कभी कोटली में चला जाता हूँ, कभी सिद्धनोती, कभी फारोर कोटा, कभी बाग, कभी रवला कोट, तो कभी वादी नीलम की तरफ मैं निकल जाता हूँ। ये मैंने मोटरसाइकिल है, इसके साथ मैंने ट्यूब रखी हुई है। इस ट्यूब ये मैंने बैठने के लिए रखी है। इस पर मैं बैठ के सफ़र करता हूँ। जितने भी ये देख रहे हैं आप, खड्डे, जाम, पथरीला रोड है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सफ़र करता हूँ, क्योंकि ये ट्यूब होती है। ट्यूब ऐसी है, ट्यूब जब आप ट्यूब सीट पे रख के आप बैठते हैं ना, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे मैं ट्यूब रखता हूँ, ठीक है, इस ट्यूब पे मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर इससे ये होता है कि मैं समझ लें कि बाग के ऊपर बैठा हूँ। फिर मैं जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र करूँ मुझे कुछ नहीं होता है। इसलिए मोटरसाइकिल, जो भी मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं, उनको भी चाहिए कि वो ट्यूब का इस्तेमाल करें, ट्यूब रख लिया करें। फिर जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र करें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करेंगे, ज़रा भी आपको थकावट नहीं होगी। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र करते जाएं, आपको थकावट नहीं होगी। और बिलखुसूस जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे पत्थर होते हैं, रोड ख़राब होती है, कच्चे रास्ते होते हैं, उनमें भी आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होगी, ज़रा भी आपको थकावट नहीं होगी। मैं खुद भी कश्मीर देख रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ मुफ्त में। जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम घूमने के लिए कैसे जाएं, उनको मैं फ्री में दिखा रहा हूँ। आप बस मोबाइल पे देखते जाएं कश्मीर, कश्मीर जन्नत नज़ीर देखें। माशाल्लाह, मैं अकेले ही घूमता रहता हूँ और अपनी मर्ज़ी से जाता आता हूँ। जहाँ के भी दिल चाहता है बैठ जाता हूँ, जब दिल चाहता है चल पड़ता हूँ। कोई रोक टोक नहीं और कोई मुझे ये नहीं कहता है चाचा साहब चले, मैंने आगे जाना है, अब मैंने यहाँ पे रुकना नहीं है। टेंशन फ्री होके अकेले चलते हैं, इसलिए अपनी मर्ज़ी से चलते हैं।
दूसरे अगर मेरे साथ चलेंगे तो फिर उनकी मर्ज़ी चलेगी, उनकी भी सुनना पड़ेगी। देखें, मई का महीना चाह रहा है और यहाँ पे अभी भी ठंड है कश्मीर में, और ये मेरे पाँव या पानी में रख के ना ठंडे हो गए हैं। यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है अभी भी इस वक्त। मैं खुद कश्मीर देख रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। आप भी साथ साथ कश्मीर मेरे देखते जाएं। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर है। कश्मीर के बारे में मैं फिर वही कहूँगा कि कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है। कश्मीर है और कश्मीर जन्नत नज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेडी में। ये देखें कितनी खूबसूरत आबशार दिखाई दे रही है हमें। ये नाला बह रहा है और ये स्टील का पुल है, और ये रास्ता जो है बड़ा डेंजरस किस्म का है बेडी तक आने का। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है। नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर ये आपको दिखाई दे रही है। ब्यूटी ऑफ कश्मीर, बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए ये दिखाई दे रही है। देखें नाज़रीन, ये दरख्त, जंगल, पानी, दरिया, नदी नाले, कितना खूबसूरत है ये कश्मीर। कश्मीर के बारे में इसलिए मैं कहता हूँ कि कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है। कश्मीर है और कश्मीर जन्नत नज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर जन्नत नज़ीर में। ये देखें नाज़रीन, ये है कश्मीर और ये है ब्यूटी ऑफ कश्मीर। इतना खूबसूरत है कश्मीर। और ये देखें आबशार, दरख्तों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से आबशार निकल के आ रही है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर। कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है। कश्मीर की खूबसूरती को देखकर मैं कहता हूँ कि कश्मीर मेरी आंखों की ठंडक है, कश्मीर मेरे दिल का सुकून है। कश्मीर है और कश्मीर जन्नत नज़ीर है।